अब हम जो है वो लेज़र की फ़र्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जो कि हमने कहा है कि इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मोनोक्रोमैटिसिटी है। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। ठीक है, और ये जो मोनो और जो क्रोमैटिक है ये क्या है, ग्रीक वर्ड हैं और जिनके मीनिंग ये होते हैं, मोनो मीन सिंगल और क्रोमैटिक मीन कलर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लेज़र लाइट होती है उसका क्या होता है, एक ही स्पेसिफिक कलर होता है। जो लेज़र बीम होती है, ठीक है, उसकी जो है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, जो इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो अदर सोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो क्या होती है, पोलो क्रोमैटिक होती है। ठीक है, जो लेज़र लाइट होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो 500 हर्ट्ज़ की होती है। इस तरह से जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट का जो विजिबल रीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है 10⁻⁴ हर्ट्ज़। तो देखा जाए तो ये जो है वो लेज़र लाइट की जो फ्रीक्वेंसी क्या है वो है बहुत स्मॉल है, और जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। मोनोक्रोमैटिसिटी को जो है वो एक फार्मूला के तहत जो है वो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, डेल्टा न्यू ओवर न्यू नॉट। ठीक है, डेल्टा न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड। ठीक है, और न्यू नॉट का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय सोर्स, यानी कि जो सोर्स से लाइट एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन जो हैं वो कितनी है। हमारे पास जितनी जो है वो डेल्टा न्यू और न्यू नॉट की जो है वो वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही जो है वो लेज़र जो हमारे पास होती है उसको उतनी ही वो क्या होती है, मोनोक्रोमैटिक होती है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है जितनी इस वाली टर्म की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ही जो है वो चीज़ जो होती है वो लेस जो है वो मोनोक्रोमैटिक होती है। ठीक है, ये जो लेज़र लाइट है इसकी जो मोनोक्रोमैटिसिटी है उसको जो है वो मैथमेटिकली और ग्राफिकली भी ये देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकली और ग्राफिकली भी इसको देखा जा सकता है कि मतलब कि अगर हमारे पास इस कैलकुलेट करने के बाद अगर इस टर्म की वैल्यू जो है वो कम आती है तो इट मीन्स हमने जो लाइट का सोर्स इस्तेमाल किया अगर उसकी जो है वो ये वैल्यू कम आ रही है तो वो चीज़ जो है वो क्या होगी, ज़्यादा मोनोक्रोमैटिक होगी। ठीक है, लेज़र लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक इस वजह से भी होती है क्योंकि ये जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इस तरह से जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं जब। ठीक है, तो ये जो फोटॉन्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ, ठीक है, फेज और स्टेट ऑफ पोलराइजेशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं लेज़र के अंदर। लेकिन जो हमारे पास ऑर्डिनरी सोर्स होते हैं लाइट के, ठीक है, उनमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन और जो हमारे पास होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, इनके बारे में मैंने आपको जो है वो डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, कि स्टिमुलेटेड एमिशंस क्या होते हैं और स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होते हैं। ठीक है, जो ऑर्डिनरी लाइट के सोर्सेज होते हैं उनमें अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से होती है। ठीक है, अब इस लाइट के अंदर जो फोटॉन्स बनते हैं, ठीक है, उनकी ना तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ना वेवलेंथ, ठीक है, ना ही फेस और ना ही उनकी जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होती है वो सब जो हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, हमने देखा कि जो लाइट है, हम पढ़े हैं कि जो लाइट हमारे पास लेज़र लाइट है वो क्या होती है, हाईली मोनोक्रोमैटिक है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक ग्राफ बनाया गया है फ्रीक्वेंसी और जो है वो लेज़र की इंटेंसिटी के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पर ये जो कर्व है, ठीक है, जो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ये शो कर रही है लेज़र को। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया है कि इसकी जो स्प्रेड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 500 हर्ट्ज़ होती है। क्या, तो इस ग्राफ के ज़रिए आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी क्या होगी, कम होगी, लेकिन इसकी जो है इंटेंसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से ये जो सेकंड कर्व है वो एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के लिए है। ठीक है, और जिसके विजी जो है इसकी जो स्प्रेड फ्रीक्वेंसी है ऑर्डिनरी लाइट और सोर्स की वो होती है 10⁻10 जो है वो हर्ट्ज़ के बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी ज़्यादा है और
इसकी जो है वो इंटेंसिटी जो है वो क्या है, कम है। मैथमेटिकल जो है वो इसकी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास को जो है वो कोई जो है वो लाइट का सोर्स है, ठीक है, वो बीम उस लेज़र का भी सोर्स हो सकता है और जो है वो कोई और दूसरा सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम ऑर्डिनरी लाइट के लिए इसकी जो है वो रेशो हमने कहा था ये वाली टर्म, ठीक है, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मोनोक्रोमेटिसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो न्यू नोट की वैल्यू जो है वह 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी होती है विजिबल रीजन की, जो है ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट के लिए हमारे पास जो है वो डेल्टा न्यू की वैल्यू जो है वो 10⁻10 हर्ट्ज़ ली हुई है, ठीक है। अभी हमारे पास ये फार्मूला है, दोनों की वैल्यू हमारे पास है और इस फार्मूला के अंदर जो है वो हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट के लिए ये आएगा, ठीक है। सेम अगर हमने जो है वो लेज़र लाइट के लिए कैलकुलेट करना है तो सेम फार्मूला लेंगे और इसमें जो है V0 की वैल्यू जो विजिबल रीजन की जो है वो फ्रीक्वेंसी है वो ऑर्डिनरी और लेज़र के लिए दोनों ही क्या होंगी, सेम होंगी। अब हमारे पास जो हम लेज़र के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मोनोक्रोमेटिसिटी, तो उसके लिए डेल्टा न्यू की वैल्यू जो है वो 500 जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू जो है 500 हर्ट्ज़ ली हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10⁻−12 आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन से भी हमें पता चला कि जो लेज़र है, ठीक है, उसकी मोनोक्रोमेटिसिटी अगर देखा जाए तो वो ये क्या है, कम है, और अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चला कि जो लेज़र लाइट होती है वो क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, और जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती।